बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे ही तरीके इंसाफ को उनका आईनी कानूनी हक, सियासी हक, जमहूरी हक पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिला और पाकिस्तान के तुलो अर्ज में हर जगह बल्ला बल्ला की आवाज हो गई और तरीके इंसाफ की पहले ही मकबूलियत को बल्ले की निशान ने फतह के निशान में बदल दिया। उस पर पीडीएम के लीडरों की, चंद सियासी लीडरों की चीखों पुकार शुरू हो गई। अदारों पर हमला शुरू कर दिया गया। मोहतरम जज साहबान पर नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल तेज कर दिया गया। निश्तर चलाने शुरू कर दिए गए। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी जब तरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं, उनकी गिरफ्तारियां, उनके रूपोश बंदे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेकिन बल्ले का निशान की पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले के बाद नवाज शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की चीखें बता रही हैं कि खंडरात बता रहे हैं कि अमारत आलीशान थी। उन्हें लग रहा था कि तरीके इंसाफ को भी रास्ते से अलग कर दिया। पूरे मुल्क में उनके ऊपर हजारों मुकदमात, मुकदमात ही मुकदमा दर्ज किए। तरीके इंसाफ के कायद इमरान खान जेल में बंद है और जेल में बंद ही उनके तमाम मुकदमात के ट्रायल अडयाला जेल में किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका पैगाम, उनका वोटर, उनका सपोर्टर, उनका कैंडिडेट के हौसले दिन ब दिन 8 फरवरी को आते हुए बुलंद होते जा रहे हैं और उनकी कामयाबी के निशान इस तरह नजर आ रहे हैं कि मासवाए तरीके इंसाफ के, जिसकी कोई 90% लीडरशिप गिरफ्तार है, हजार मुकदमात है, कारकुन गिरफ्तार है, रूपोश है, उनके कागजात रिजेक्ट किए जा रहे हैं, पहले छीने जा रहे थे। तो पूरी की पूरी तमाम जमातों को ओपन फील्ड है, खुसूसन नून लीग को मुबैना तौर पर वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हर तरफ जोड़ तोड़ कर रही है मुस्लिम लीग नून। लेकिन बल्ले के निशान पे जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान आ गया और तरीके इंसाफ ऐसे जमात, ये लफ्ज याद रखने, ऐसे जमात मैदान में आती है, बेशक इमरान खान गिरफ्तार रहे, तो मुस्लिम लीग नून खुसूसन अपने हलकों में इलेक्शन नहीं लड़ सकती और पंजाब से इतनी वाज़ेह अक्सरियत से तरीके इंसाफ जीतेगी जिसे हुकूमत बनाने से कोई रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जो मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है, याद रखें कि माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया गया और उसका इल्जाम भी उसके बारे में कहा जाता नून लीग ने किया। एक डिक्टेटर जिसने मार्शल गलत लगाया परवेज मुशर्रफ, उस वक्त के आर्मी चीफ, 12 अक्टूबर 99 को उन्हें गिरफ्तार करने भेजा, नीचे बाद में मार्शल लगा जो गलत था। उसके बाद कमर जवेद बाजवा, एक्स आर्मी चीफ साहब, फैज हमीद साहब, उमर अता बंदयाल साहब, आसफ सईद खोसा साहब, साकब निसार साहब और अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और दूसरे जज ज़बान पे हुकूमत ने इल्जामात की भड़मार कर दी। ऐसे ऐसे सख्त अल्फाज किए जिन्हें मैं पूरे नहीं कहूंगा क्योंकि हम अपनी अदारे तमाम का एहतराम करते हैं। हम उनके लिए ऐसे लफ्ज नहीं कहेंगे जो उनकी शाना शान ना हो। शहबाज शरीफ ने आज कराची चंद लोगों को साथ मिलाने के लिए गया जहां उनकी गाड़ी नहीं, जहां अंदरूने सिंध वादिया तौर पर अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसका मैंडेट भी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। अब नून लीग को मैसेज मिला है कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम पीटीए के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बाज लोग इसे लंदन प्लान कहते हैं, जो अब बज़ाहिर नाकाम होता है। शहबाज शरीफ साहब अमूमन अच्छी गुफ्तगू करते थे, लेकिन आज उन्होंने अदलिया को भी निशाने पे ले लिया। पहले जब हुकूमत गई, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, तो उस वक्त कमर जवेद बाजवा और 2018 की तमाम धांधली का
इल्जाम खलाई मखलूक पर लगाया गया। कहते थे इमरान खान तो मैटर ही नहीं करते, हमारा मुकाबला खलाई मखलूक यानी कि पाकिस्तान से सबसे मजबूत टीम जो पाकिस्तान की सलामती का दायरा है, जो हमारी आन शान है, उस पर लगाया। लेकिन उसी असम्बली में जब जोड़ तोड़ करके सिंध हाउस का पैसा इस्तेमाल करके हुकूमत ले ली, तो 16 महीने अवाम पर ऐसा गमो गुस्सा ढाया कि अवाम और नून लीग पे ना खत्म होने वाले फैसले हो गए। महंगाई ने इतनी महंगाई कर दी गई कि डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, रोजमर्रा की अशिया की कीमत 50% क्रॉस कर गई और लोगों की चीखें निकल आई और लोगों ने नून लीग के खिलाफ, आम शहरियों ने बाहर आ गए कि इस नून लीग ने पहले भी 3 दफा हुकूमत की, अब हमारा जिंदगी अजरन कर दी है। हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, घर के किराए नहीं दे सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। 16 माह में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने अपने मुकदमा खत्म किए। इस सिलसिले में नाजरीन, चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि याद रख ले, इनकी चीखें बता रही हैं कि ये तरीके इंसाफ के खिलाड़ियों के यानी कि कप्तान इमरान खान और उसके खिलाड़ी, उसके उम्मीदवार, उनका मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। इनका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन के जरिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उनका निशान गैर आईनी तौर पर छीना गया, गैर कानूनी तौर पर छीना गया। ये वाज़ेह लफ्ज 10 दफा अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर, एतजाज एहसन कह चुके हैं और आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमारा निशान, जो हमारा हक था, इस्लामा और पेशावर हाई कोर्ट ने ये बल्ले का निशान तरीके इंसाफ को वापस करके इंसाफ का सर बुलंद किया है, आइन की हुक्मरानी की है और नजरिया जरूरत को दफन किया है। नाज़रीन, जैसे ही बल्ले का निशान मिला तो तरीके इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों में एक नया जोशो वलवला देखने में आया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून तमाम सरकारी सहूलतें, लाडला होने के बावजूद, सहूलत लीग होने के बावजूद, तमाम मशीनरी सरकारी अपने हाथ में रखने के बावजूद इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं पाई। यहां तक कि कई दिन से रीजनल बोर्ड का इजलास हो रहा है और हमजा शहबाज ने भी कहा है, खदशात का इजहार किया है कि आप कुर्बानी देने वालों को आप गुरेज कर रहे हैं और मरियम नवाज के लोगों को आगे ला रहे हैं। ऐसे में नादरीन, जो खुशखबरी आई पहले साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जज साहबान ने इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जमानत ली। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, पहले 3 एमपीओ के तहत 15 दिन के लिए, फिर 9 मई का वाकया डाल दिया गया उन पर। और शाह महमूद कुरैशी का कहना, उन्हें अहम शख्सियत ने कहा था आपका 9 मई के साथ कोई लिंक नहीं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक ऐसी खुशखबरी आई जिससे अवाम ने अपने आप को जमहूरी आजादी की तरफ गामजन जाते हुए देखा। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार ही नहीं, किस कानून के तहत आपने बल्ले का निशान वापस लिया है। ऑनरेबल जज साहब ने फौरी तौर पर कहा तरीके इंसाफ के बल्ले पर हुक्म ने इम्तरा दिया, स्टे दे दिया और कहा 9 जनवरी को दोबारा होंगे। इसके बाद तरीके इंसाफ इतनी पॉपुलर हुई कि नून लीग के लीडरान अपने हलकों में जाने की पोजीशन ना रहे। आज उसका चीखा सेक निकला, धुआं निकला नजर आया। मौलाना फजलुर रहमान ने अदारों को धमकियां दी, बाकायदा धमकियां दी। शहबाज शरीफ साहब अमूमन जो साबिक वजीर आजम है, मुस्लिम लीग के सदर है, अमूमन ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन आज तो बदकिस्मती है, उन्होंने भी तोड़ी। उन्होंने कहा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 2 दफा हुआ, इलेक्शन से मुतलिक इलेक्शन कमीशन के हकायक पर मबनी फैसला था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने पार्टी निशान से मुतलिक फैसला आया, इस पर बात करना चाहता हूं। पेशावर हाई कोर्ट सूबे की है तो कैसे पाकिस्तान भर का मामले का फैसला कर सकती है। इनका कहना था कि ये बात जहन में रहनी चाहिए कि पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी ना किसी तरीके से मोहतरम जज साहबान से अजीजदारी रिश्तेदारी है और इंसाफ का तकाजा है ताकि जज अजीजदारी की बिना पर अलहदा हो जाए। और ऐसे ही फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ऐसे जज की तैनाती होनी चाहिए जिनके उम्मीदवारों से रिश्तेदारी नहीं। लेकिन और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला
यहां तक कह दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसे तमाम आईनी माहिरीन मैंने गुजारिश की, एतजाज है सर, बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकरम राजा और तकरीबन अक्सरियत वाद या मेजोरिटी कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेकर गैर नहीं किया था। उस पर शबाश भी कहते हैं पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। क्या इंसाफ करना हमला है? नहीं, इंसाफ देना इंसाफ है और जुल्म करना हमला है। उन्होंने कहा पूरी कौम अदालत से इंसाफ की तवक्को करती है। हाँ, जिस दिन इंसाफ हो गया तो उस दिन चोर दरवाजों से, बैसाखियों से आने वाले सियासतदानों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इंसाफ के तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। एक लाडले को मुसल्लत करके माशियत तबाह की गई। नाज़रीन, लाडला दरअसल नवाज शरीफ जब वापिस आए थे लंदन से 4 साल जलावतनी बैरून मुल्क रह के जब डील करके गए थे, तो बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को लाडले का खिताब दिया था और पूरी कौम ने देखा कि नून लीग को लाडले की हर सहूलत दी गई। नवाज शरीफ को 4 साल बाद मुजरम होने के बावजूद जमानत दी गई और इस पर आज चीखें ऐसे बता रही हैं जैसे तरीके साहब जीत गई। अभी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तरीके इंसाफ के ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उनको नुमाया किया जा रहा है। तहव्वुजात का इजहार करते हुए कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम अदालती मार्शाल्लाह का माहौल बना दिया गया है। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारी दुआ है अल्लाह ना करे आप भी हमारे इस मुल्क के लीडर हैं। जो तरीके इंसाफ पर गजब ढाया जा रहा है, जिस तरीके से तरीके इंसाफ की क्यादत और कारकुन औरतों, बच्चों, बुजुर्गों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, हम नहीं चाहेंगे ये आपके साथ हो या हमारे किसी भी सियासतदान के साथ हो। आप सब काबिल एहतराम है, हर सियासतदान का हक है कि वही हुकूमत करे, साफियों का हक हुकूमत करना या बनाना या गिराना नहीं है। आपने ये कैसे कह दिया कि उसे नुमाया किया जा रहा है? अल्लाह ना करे ये आपको नुमाया किया जाए। उसका कायद जो वर्ल्ड कप जीता, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, इमरान खान, शौकत खानम, वो जेल में है और उसके खिलाफ हर केस अडयाला जेल में चल रहा है। आप बाखिर हैं, आपके एक रहनमा के खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा, उनके खिलाफ 15,000 से ज्यादा मुकदमात है। आपका कोई बंदा नहीं पोष नहीं, उनकी 90% क्यादत रूपोश है और उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, उनके तजवीज कुंदा उठाए जा रहे हैं, ताइज कुंदा उठाए जा रहे हैं। ऐसे जुल्म को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ना करे ये ज्यादती आपके साथ हो। नाज़रीन, और इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान और तो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल जारी करना तो इलेक्शन कमीशन कब आजाद है? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं आजाद उन्होंने, क्योंकि पंजाब और KPK की असम्बली तहलील हुई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को दिया, नहीं बनाए। इलेक्शन कमीशन, आप ठीक कहते हैं, उनके कुछ गलत फैसले हैं। इस मौके पर उन्होंने धमकी दी। मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ तरीके इंसाफ की जीत के आसार नजर आए हैं, अभी इलेक्शन नहीं हुए और क्रैकडाउन हो रहा है। वो मजालिम कश, उन्होंने कहा कि अगर हमारा एक भी कारकुन शहीद हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जिम्मेदार होंगे। तहफुजात का इजहार करते हुए कहा कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, अदालती मार्शाल्लाह का माहौल है। नाज़रीन, हैरत है कि जिस तरह की हमेशा इलेक्शनों में, मादी में भी धांधली के इल्जाम लगते रहे, लेकिन जिस तरह की तरीके इंसाफ के खिलाफ अब जुल्म सितम की दास्तां बनाई जा रही है, इसका तो तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वजीर आजम की भी क्लास ली, अनवारुल हक काकड़ साहब को। उनका सियासत का उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बहरहाल नाज़रीन, दर हकीकत ये है कि अब अदालतों ने किरदार अदा शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमानत का केस लगा दिया गया और सजा खत्म करने का। अगर इमरान खान की जमानत और सजा तोशाखाना में खत्म कर दी जाती है, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जेल में ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल को रोक दिया है। इससे इमरान खान की जमानत और बाहर आने के आसार नजर आए हैं। तो अब PDM की क्यादत घबरा गई है। बाज गैर जानवर हल्के कह रहे हैं कि अवाम की इतनी अक्सरियत मोहतरम
तरीके इंसाफ के साथ है। अगर तरीके इंसाफ एज ए जमात और बल्ला उम्मीदवार जाते हैं तो उनकी कामयाबी यकीनी है और मुस्लिम लीग नून फिर क्यादत में वजारत उज़्मा बनने का ख्वाब भूल जाए। दूसरी तरफ बगैर इलेक्शन हुए, बगैर सीटें जीते हुए, हर सर्वे में तरीके इंसाफ वादे है, तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में पंजाब में वजारत उज़्मा के लिए, वजारत आला के लिए मरियम नवाज होगी, होनी चाहिए अगर अवाम वोट दे। लेकिन अवाम का वोट चोरी नहीं होने देगी। अवाम ये ज्यादती नहीं होने देगी। 35 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियां ना बनाई जाए। इसीलिए बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अवाम साफ शफाफ इलेक्शन वक्त का तकाजा है, अगर ये ना हुए तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मिनिस्टर गौहर अली ने अदम एतमाद किया और इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की अवाम को पहुंचाया कि हकीकी जद्दोजहदी का जो शऊर आप में पैदा हो चुका है। याद रखें कि वक्त वक्त मुश्किल है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ दड़क हो रही है, मारदाड़ हो रही है, लेकिन कामयाबी तरीके इंसाफ की होगी, क्योंकि तरीके इंसाफ पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की जद्दोजहद कर रही है। हम इलेक्शन में आकर किसी भी इदारे के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इमरान खान ने बाशकाब लफ्जों में कहा हर इलेक्शन कमीशन का हर अदारा काबिल एहतराम है, सिर्फ आवामी मफाद में काम किए जाएंगे। ये पैगाम इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा फौज हमारी है, मैं मुझसे ज्यादा पाकिस्तान की फौज जरूरी है, अदलिया जरूरी है, अदारों में सलाहत लाई जाएगी और किसी भी सियासी जमात को भी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। ताहम करप्शन के खिलाफ जिन्होंने माल का लूटा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, दायरा कानून में अख्तियारात से तजावुज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स और मौलाना फजलुर रहमान की चीखों पुकार आप सुन रहे हैं और दोबारा पीडीएम की तरह अदारों पर हमला आवर हो गया। अदारे हमारे हैं और हमें उन्हीं से इंसाफ की तवक्को, वही हमारी सलामती के ज़ामन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।